बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन नंबर 10 को, लास्ट क्वेश्चन को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 क्वेश्चन तक डिटेल्स इन तमाम क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, A tank can hold 85 liters of water. It's 30% filled. What percentage of the tank is empty? Write the answer in decimal and fraction. तो एक टैंक है जिसमें 85 लीटर पानी जो है वो रखा जा सकता है। It's 30% filled, जबकि ये सिर्फ 30% filled है। और हमें ये बताना है what percentage of the tank is empty. अगर टैंक जो है वो 30% फिल है तो ये बताइए कितने परसेंट टैंक जो है वो खाली है, एम्प्टी है। राइट द आंसर इन डेसिमल, हमें आंसर को डेसिमल में भी एंड फ्रैक्शन और फ्रैक्शन में भी लिखना है। तो सबसे पहले तो हम कैपेसिटी लिख लेते हैं टैंक की, जो कि 85 लीटर है। हम यहाँ पे लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ टैंक, कि टैंक में कितना पानी जो है वो समा सकता है, आ सकता है, और वो उसने बताया हुआ है 85 लीटर्स। जबकि सेकंड थिंग उसने दिया है कि इट्स 30% फिल्ड, ठीक है, कि कितने परसेंट जो है वो पानी टैंक के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ वाटर इन टैंक। परसेंटेज ऑफ वाटर, कितने फीसद पानी मौजूद है इन टैंक। तो उसने कहा है इट्स 30% फिल्ड, ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 30%। अब उसने हमें कहा है कि 85 लीटर टैंक जो है वो पानी को होल्ड कर लेता है और 30% जो है वो फिल्ड है इसके अंदर पानी। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द टैंक इज़ एम्प्टी, कितने परसेंट टैंक जो है वो खाली है। 30% अगर फिल्ड है तो टोटल 100% होता है। तो हम 100 में से ये 30% जो फिल है इसको माइनस कर देंगे, तो इससे हमें मालूम हो जाएगा कि कितने परसेंटेज जो टैंक है वो एम्प्टी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ एम्प्टी टैंक। परसेंटेज ऑफ एम्प्टी टैंक, खाली टैंक जो है वो कितने परसेंट है। अगर 30% फिल है तो बाकी का जो है वो फिर एम्प्टी होगा। परसेंटेज ऑफ एम्प्टी टैंक, तो टोटल परसेंटेज हमारे पास 100 होती है। 100 में से हम जो पानी जो है वो इसके अंदर मौजूद है, फिल्ड है, उसको माइनस कर देंगे, तो इससे हमें मालूम हो जाएगा कि कितने परसेंट जो है वो एम्प्टी है। तो 100 से 30 माइनस कर देंगे, तो 100 से 30 माइनस करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 70%। 100 माइनस 30, तो 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। उसके बाद 0 है, 0 से 3 सेपरेट नहीं होंगे, इस 1 से कह लेंगे। यहाँ पे 10 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 7। यहाँ पर रिमेनिंग 0 रह गया। तो इट मीन्स के 70% जो पानी है वो नहीं है टैंक के अंदर, यानी कि टैंक खाली है। 30% पानी मौजूद है टैंक के अंदर, जबकि 70% जो है वो टैंक खाली है। अब ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टैंक इज़ एम्प्टी। तो 70% जो है वो एम्प्टी है टैंक। ठीक है, अब उसने कहा है राइट द आंसर इन डेसिमल। अब ये जो आंसर हमारे पास आया है इसको हमने डेसिमल में लिखना है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, वी कैन राइट 70% in decimal as, we can write 70% in decimal। हम 70% को डेसिमल में लिख सकते हैं एज इस तरह से। तो आइए इसको लिखते हैं 70 और साथ में है परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए हम 1/100 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 70 मल्टीप्लाई 170, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, 100। तो अब हमें 70 को 100 पे डिवाइड करना है ताकि इसको हम डेसिमल में लिख सकें। तो 70 डिवाइड बाई 100। तो अब यहाँ पे देखिए 70 लेस देन है 100 से, तो 70 को ग्रेटर करने के लिए हम आंसर में 0 पॉइंट लगाएंगे और इससे हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 100 का टेबल 7 टाइम रीड करेंगे तो 100 7 टाइम क्या आ जाएगा, 700। तो 700 से 700 माइनस करके क्या आ जाएगा, 0। इट मीन्स के 70% को हम जब लिखेंगे डेसिमल में तो वो क्या आ जाएगा, 0.7। तो इस तरह से हमने 70% को डेसिमल में लिख दिया। अब हम 70% को ही, जो कि हमारा आंसर आया है, इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो अब हम फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे, वी कैन राइट, हमारे पास जो आंसर आया हुआ है वो है 70%। वी कैन राइट 70% इन फ्रैक्शन
इसको हम फ्रैक्शन में भी लिखेंगे, क्योंकि उसने कहा हुआ था कि आंसर को डेसिमल में भी और फ्रैक्शन में भी लिखें। तो हमारे पास आंसर आया हुआ था 70%, तो वी कैन राइट 70% इन फ्रैक्शन एज। अब हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो 70 हमारे पास साथ है परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब है 1/100, तो हम यहाँ पे 1/100 लिखेंगे, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको फ्रैक्शन में लिखना है, तो ये ज़ीरो हमारा इस ज़ीरो से कट हो जाएगा। रिमेनिंग क्या रह गया, 7 मल्टीप्लाई बाई 1, 7 1 टाइम्स 7 ओवर हमारे पास क्या रह गया है 10। तो यूँ हमारे पास फ्रैक्शन में जो आंसर है इसका वो क्या आ गया, 70% को जब हमने फ्रैक्शन में लिखा है तो वो हमारे पास क्या आ गया, 7/10। अब हम एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था कि एक टैंक के अंदर 85 लीटर पानी जो है वो आ सकता है, यानी कि उसकी कैपेसिटी 85 लीटर की है। अगर 30% टैंक जो है वो फिल्ड हो तो कितने % जो टैंक है पानी का वो खाली होगा। तो अपने आंसर को डेसिमल में और फ्रैक्शन में लिखें। तो सबसे पहले हमने जो पानी की कैपेसिटी है, टैंक की कैपेसिटी है, उसको लिखा। कैपेसिटी ऑफ टैंक वो हमने लिख दिया 85 लीटर, जबकि 30% उसका फिल्ड था, तो हमने लिख दिया परसेंटेज ऑफ वाटर इन टैंक, कितने % जो वाटर है वो मौजूद है टैंक के अंदर, तो वो हमारे पास आ गया 30%। अब उसने कहा था कि व्हाट % ऑफ द टैंक इज़ एम्प्टी, तो टोटल परसेंटेज थी पानी की वो थी 100, ठीक है। तो उसमें से उसने कहा था 30% जो है वो पानी मौजूद है, ठीक है, तो बाकी का जो है वो खाली है। तो हमने 100 में से जो हमारे पास मौजूद था, फील्ड था, उसको माइनस कर दिया। तो इससे हमें मालूम हो जाएगा कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है एम्प्टी है वो कितना है। तो हमने टोटल जो परसेंटेज होती है वो 100 होती है और 30% फील्ड था पानी, इसलिए 100 में से हमने 30 माइनस कर दिए, तो यूँ हमारे पास आ गया 70%। तो 70% हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द टैंक इज़ एम्प्टी, 70% ऑफ द टैंक इज़ एम्प्टी, तो 70% जो है वो टैंक एम्प्टी था। अब उसने कहा हुआ था कि राइट द आंसर इन डेसिमल, तो ये जो आंसर हमारे पास आ गया 70%, इसको डेसिमल में भी लिखें एंड फ्रैक्शन में। तो डेसिमल में लिखने के लिए हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी, वी कैन राइट 70% इन डेसिमल एज। हम 70% को डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, हमने 70 लिखा, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। उसके बाद हमने 70 मल्टीप्लाई 1, 70 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 70 ओवर डिनोमिनेटर में आ गया 100। तो अब हमने 70 को 100 पे डिवाइड किया, ठीक है। 70 लेस देन था 100 से, इसलिए हमने 0 पॉइंट आंसर में लगाए और यहाँ पे 0 को इजाफा कर लिया। फिर हमने 100 का टेबल रीड किया कि 700 आए, तो 100 7 टाइम 700, तो यूँ 70% जो है वो डेसिमल में हमारे पास क्या आ गया, 0.7। फिर ये जो आंसर है हमारे पास 70%, इसको डेसिमल में और फ्रैक्शन में भी हमने लिखना था। तो इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम स्टेटमेंट लिखी, वी कैन राइट 70% इन फ्रैक्शन एज। तो इसको फ्रैक्शन में हमने लिखने के लिए 70% लिखा, 70 यहाँ पे आ गया, परसेंटेज का मतलब है 1/100। तो उसके बाद ये ज़ीरो जो है वो हमारा इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया। रिमेनिंग हमारे पास रह गया 7 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 7 1 टाइम क्या आ गया 7 और डिनोमिनेटर में आ गया 10। तो यूँ हमारे पास एक आंसर आ गया 70% और डेसिमल में आ गया 0.7 और फ्रैक्शन में आ गया 7/10।